छोटी क्लास है। कुछ पूछिए बच्चों से, कोई भूल करते हो तो बताए देना। ये तो बाबा ने कहा है भूल मल्टीप्लिकेशन होती रहेंगी और कर्म बनते रहेंगे, कर्मों की सजा भी खानी पड़ेगी। ब्राह्मणों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, देवताओं को तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, शूद्रों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, है न है सारा बोझ ब्राह्मणों के ऊपर, उनके निमित्त बने हुए मनुष्य को झूठे से सच्चा बनाने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है सच्ची दिल पर सच्चा साहब राजी, और जो फिर सच्चा होते हैं वो पदवी ऊंचा पाते हैं। सेना के ऊपर गवर्नमेंट का बना रहता है न बच्ची, और आजकल तो देखते हो कि सारा बाजार मिलिट्री के ऊपर बहुत रहते हैं। मिलिट्री अगर चाहती है कि वो जो सिविलियंस है, प्रजा के बड़े बड़े वजीर प्रेसिडेंट और चीफ से काम नहीं चलाती है, तो मिलिट्री वो अपने हाथ में कर लेती है। वो तो तुम भी मिलिट्री तुम्हारे हाथ में आदि इसकी किसकी वाद है? भारत की वाद है, कहते हैं गीतों में भी। भारत की अभी सारा मैदान तो बच्चों के ऊपर है, इसलिए तो बच्चों को बहुत ही खबरदार रहना पड़ता है। तो खबरदारी भी कौन सी रखनी है? बाप फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, जितना याद करेंगे इतना तुम अच्छा ही सर्विस करेंगे और बाकी राजी रहेंगे, और सर्विस से, योग से, याद से विकल्प भी विनाश होते रहेंगे। विकल्प तो बहुत है ईश्वर के ऊपर, कर्म अपने लिए और पवित्र करने के लिए याद में रहना है, पवित्र रहना है, और फिर पढ़ाई भी करनी है, नष्टों में आदि होना है, सारी दुनिया को भूल जाना है, क्योंकि जानते हो कि फलेगा टूटने वाले सभी चीजें देश अच्छा। तो ये घड़ी घड़ी याद करनी है। वो जो कहा जाते है नहीं घड़ी घड़ी राम 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 कहते रहो, तो ये राम राम नहीं कहना है, याद करना है। जैसे टिक टिक होती है नहीं, तो तुम्हारा भी अंदर याद रहती है, कुछ मुख से नहीं कहना है, बात को याद करना है। जितने बच्चे याद करेंगे इतने विक्रम भस्म होते रहेंगे, नहीं तो फिर भोगना होगी। दुनिया से बिल्कुल ही न्यारी है दुनिया में, और तो इस दुनिया से तुम एक न्यारी कौम हो जैसे, क्योंकि ब्राह्मण कोई ऐसे नहीं होते हैं जो आगे ब्राह्मण, सन्यासी आगे, मुसलमान आगे, खोजा आगे, आते नहीं सभी, पारसी आगे, वो भी ब्राह्मण है। ये तो होता नहीं है। तो तुम्हारी यह विचित्र बात है, इसलिए मनुष्य पूजते हैं। पारसी भी ब्रह्मा कुमार, मिनिस्टर भी ब्रह्मा कुमार, कुमार कहना नहीं सही। देखो कितनी उनके ऊपर नृत्य चीजें होती है, और तो आगे चल करके ठेके से ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बनने वाले हैं। तुम्हारा नाम असल वो मंडली था, पीछे विवेक कहते हैं कि तो ठीक है, ड्रामा अनुसार वो मंडली भी थी, अभी ड्रामा अनुसार ये ब्रह्मा कुमारियां, अगर पहले ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां होती तो पता नहीं क्या हो जाता, नुकसान हो जाता। तो जो तुम्हारा नाम पढ़ना था फिर अभी ये पढ़ा, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। मुसलमान भी कहे हम है ब्रह्मा कुमार, सिख भी कहे हम है ब्रह्मा कुमार। देखो तो जो जो जिस धर्म में कन्वर्ट हो गए हुए हैं
वो वापस आते हैं। सन्यासी जी आकर के कहेंगे हम भी ब्रह्मा कुमार, और ढेर के ढेर कहेंगे, और भिन्न भिन्न जातियों में से कहेंगे। जब तक ब्राह्मण न बने, ब्रह्मा कुमार कुमारियां न बने, बाप से वैसा नहीं ले सके तो जरूर आएंगे ना बच्चे। ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वगैरह ये भी जरूर है। ब्राह्मणों का बाण लगा तो ब्राह्मण बन पड़ेंगे, और क्या होगा? तो ब्राह्मण बहुत बढ़ने वाले हैं। बड़ी खुशी है पीछे चल करके पढ़ेंगे। और जो ब्राह्मण बनना भी कोई मासी का लक्ष्य नहीं है। बड़ी समझदारी रखनी पड़ती है ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों को ही देश है, जो भी है बंधन ये सभी तोड़ना है। पर कोई भी हो कोई जो कन्वर्ट हो गए हुए दूसरे गांव में, वो आने वाले बहुत देर आएंगे। अभी कुछ थोड़ा डरते हैं, और बच्चों में भी वो ताकत आती जाती है ना बच्चे। अभी ऐसे नहीं करेंगे कि तो अभी आजादी ताकत मुश्किल आई हुई है। नंबर 1 पुरुषार्थ शास्त्रों भी सबको नहीं आता नहीं, उनको पाई उनको मारा। तो तुम्हारी ये गत और मत तुम्हारी ब्राह्मणों की, तो जैसे बाप की गत मत न्याय, तो तुम्हारी गत मत न्याय समझते ही पता नहीं आए कौन। इनकी ऐसा प्रभाव क्या है, कभी भी कोई शहर न सुनी न कोई देखी, कोई शास्त्र में भी नहीं सुनी है ऐसी कोई बात की ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, और ये उनको सहदर्शन चक्रधारी कहलावे है। जो टाइटल है ये विष्णु का है। और ये तो देखो कहा विष्णु संपूर्ण वन वो बच्चे, और तुम कहा है दुनिया के रहने वाले, अपन को विष्णु कहलावे। तो विष्णु पुरी लोग कहते हैं, विष्णु पुरी में चलता है बच्चों को वाया शिवपुरी। और ये जो रावणपुरी है इनको भूलना है। ये रहते तो है रावणपुरी में, रावणपुरी में ही ये शरीर छोड़ना है और जानना है। इसलिए आप बच्चे वो आते हैं ये पुराना शरीर छोड़ने के लिए, समझा नहीं? और तू जब तक संपूर्ण बनाए तब तक शरीर न छूटे, फिर ये भी आश है। जब तक संपूर्ण न बने, बाप से पूरा वर्ष लायक न बने हैं और समय भी न आए हुए, तब तक शरीर न छूटे तो अच्छा। क्योंकि ये जो शरीर है इस समय में तन कोई कहते हैं बच्चे ये अमूल्य है। तो जब तन अमूल्य है तो तन में रहने वाला भी तो अमूल्य ठहरा, जीवा आत्मा अमूल्य ठहरे। और बरोबर तुम ही बच्चे देखो गाये हुए रहते हो, गाये हुए हैं। ये दिलवाला मंदिर में वास्तव में एक शिव बाबा और फिर दूसरे तुम ब्राह्मण बैठे हो। नीचे ब्राह्मण बैठे हो, ऊपर में देवता ही है। तुम 100 देवता बनने वाले हो। नीचे ब्राह्मण चित्त में तो मनुष्य तो समझते हैं कि हाँ बरोबर वैकुंठ पर जाना माना कि ऊपर गया, ऊपर माना ऊंचे से ऊंचे गए, ब्राह्मण से फिर जाकर के देवता बने, सत्य रूप है। अभी संगम पर हो बीच में। तो ये तो अभी ये जो माताएं हैं, वृद्ध माता है, उनके भी बुद्धि में ये जरूर होगा कि अभी हम ब्राह्मण है फिर सो देवता बनेंगे। अभी हम ईश्वर की गोद में आ गए हैं और ब्रह्मा द्वारा दलाल द्वारा ऐसे कहेंगे ना बच्चे, वो गोद में तो मिल नहीं सके, ईश्वर तो दलाल है, गोद कहाँ से मिले? तो ईश्वर की गोद तो ब्रह्मा द्वारा पीछे हमको मिलेगी दैवी गोद। पीछे तो सुख ही सुख है, पीछे तो बच्चे चलेंगे सुख धाम में, और माया शांति धाम मनुष्यों के लिए वो दुख धाम है, हमारे लिए कल्याणकारी संगम धाम। समझा बच्चे? संगम धाम है ये सवाल तुम ब्राह्मण और कोई जानते भी नहीं। कोई वस्तु की दरकार हो रात को थोड़ी ठंडी है, अभी तो कम है,
भी मशहूर है और फिर यही बंदरशाला भी मशहूर है। रावण की बंदरशाला, राम की बंदरशाला जो भी कहते हैं, और कृष्ण की गौशाला। ऐसे कहे के हिसाब से उन्होंने ऐसे रखे हैं। रामचंद्र ने बंदरों की सेना ली है और कृष्ण ने फिर देखो माताओं की, गऊ की ली है। शास्त्रों में घोटाला डाल दिया है। अभी तो छूटी उन सभी घोटालों से, पढ़ने से ही छूटी। अभी तो वो ना आए बुद्धि में तो वो अच्छा है, नहीं तो दर्शन से उठेंगे सभी। आप हमारे पीछे मर गई दुनिया तो जो परे हुए थे वो भी भूल गए, क्योंकि अगर नए से जबकि बाप बच्चे समझाते हैं तो फिर जी कर करके पुरानी बातें तब क्यों करनी चाहिए। बाबा कहते हैं लोग, क्योंकि वो तो बैठ करके वे तो शास्त्र वगैरह का सार सुनाते हैं, तो जो वो सुनाते हैं तो हम भी कहते हैं भाई बाबा कहते हैं कि फलाने शास्त्र में, क्योंकि बहुत माताएं शास्त्र नहीं पढ़ी है, तो वो कहेंगे बाबा कहते हैं कि फलाने फलाने शास्त्र में। अरे तुमने पढ़ा है? नहीं, हमने नहीं पढ़ा, पर तो बाबा जो कहते हैं फलाने फलाने शास्त्र में ये सभी झूठे बातें हैं। मैंने नहीं कहा कि ये झूठे बातें पढ़ते ये कि तब नाम तीर्थ वगैरह करते मैं नहीं मिलूंगा तो झूठे है ना। और मैं आकर के फिर तुमको सच बताता, सही सुनो, फिर वो मनुष्य से पुरानी बातें भूल जाओ। तो है दिया इससे बराबर। हम क्या सुनते हैं? नहीं बातें हम सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि बात को याद करो, वर्ष को याद करो, बीज और झार है या ये चक्कर को याद करो, ये तो बराबर बात है। हमको वो सभी बातें भूलनी ही पड़े और जो नई बात बाप समझाते हैं वो याद करनी पड़े, क्योंकि हम कहते हैं वो झूठी है तो झूठी चीज को याद बोलना चाहिए, सच्ची चीज को अपने में जमा करना चाहिए। और जो झूठी बातें सुनने वो ना हो गए, अभी उनको हम छोड़ करके सच्ची बातें सुन करके जमा करते हैं। अच्छा चलो बच्ची मजे में जाओ, क्या शहर करके आइए, थकी पड़ी होगी, जाकर के शरीर में